किसानों के हित का यह बहुत बड़ा काम हुआ है। बात है, गर्व की बात है, हर्ष की बात है कि संजीव मिश्रा जी जैसे लोग किसानों के हित के लिए आगे आए हैं। यह सम्मान किसानों के नहर जो सरकार खुना है उसको देख लीजिए, जमीन से 3 फुट नहर में पानी नीचे रहता है, जमीन में जाएगा तब न सिंचाई होगा। घूम दिया, पैसा पास हो गया, बस हो गया, और तो कुछ होता नहीं। भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। यह ऐतिहासिक सम्मान है, आज तक कभी नहीं हुआ था। ये लगता है अब किसान को जगाने के लिए संजीव मिश्रा जी नेतृत्व संभाल जगह से परेशान है। किसान को कोई सुनने वाला नहीं है, किसान को कोई समझने वाला नहीं है। किसान बहुत ज्यादा परेशान है। 267 रुपये का यूरिया आज किसान 500 में खरीद रहे हैं। बीरपुर नगर पंचायत स्थित एक निजी होटल के सभागार में बुधवार को यथासंभव काउंसिल द्वारा किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत यथासंभव के राष्ट्रीय संरक्षक संजीव मिश्रा और सम्मानित किसानों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। आयोजित कार्यक्रम में बसंतपुर प्रखंड के सभी पंचायतों के प्रगतिशील किसानों को एक मंच पर लाकर उन्हें यथासंभव काउंसिल के राष्ट्रीय संरक्षक संजीव मिश्रा ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने यथासंभव काउंसिल के राष्ट्रीय संरक्षक संजीव मिश्रा को इस कार्य के लिए साधुवाद दिया। इस मौके पर संजीव मिश्रा ने कहा कि किसान का सम्मान जरूरी है, क्योंकि ये हमारे अन्नदाता है और ये अगर काम नहीं करेंगे तो हमारी थाली तक अन्न नहीं पहुंच पाएगा। संजीव मिश्रा ने कहा कि किसान हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार द्वारा हमेशा किसानों की अनदेखी की जाती रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर खाद, बीज और पटवन की सुविधा नहीं मिलने से किसान बदहाल है। क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग यूनिट नहीं लगाए जाने के कारण किसानों के उत्पाद का समुचित मूल्य नहीं मिल पाता है, जिससे किसान की हालत में सुधार नहीं हो रहा है। कहा कि छातापुर इलाके में पिछले 20 वर्षों से किसानों की आवाज किसी ने नहीं उठाई। किसान अपने दम पर खेती करते हैं, उनके ही फसलों से बिचौलिए लाखों कमाते हैं, लेकिन किसानों की स्थिति जस की तस रह जाती है। संजीव मिश्रा ने कहा कि किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए और इलाके में प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए बड़े आंदोलन की जरूरत है। कहा कि बहुत जल्द किसानों के हक और हुकूक के लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसान का तो सबसे पहले सम्मान होना चाहिए और यथासंभव काउंसिल के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि आपकी जो ये पहल है बहुत अनोखी पहल है, क्योंकि किसान हर जगह से परेशान है। किसान को कोई सुनने वाला नहीं है, किसान को कोई समझने वाला नहीं है। किसान बहुत ज्यादा परेशान है। 267 रुपये का यूरिया आज किसान 500 में खरीद रहे हैं। 1350 का डीएपी आज 1800 में ले रहे हैं। 1340 रुपये का पोटास आज 1900 रुपये में खरीद रहे हैं। 18 टका मकई बेचने वाला किसान 800 रुपये किलो मकई खरीद रहे हैं। इस तरह की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं किसान के साथ में। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे क्षेत्र में किसान को कोई भी ऑफिसर, कोई भी नेता, कोई भी प्रतिनिधि किसी भी तरह को बुला करके कभी इन्होंने आज तक ये नहीं पूछा कि भाई आपकी समस्याएं क्या हैं, जबकि हम लोग 85% आबादी खेती पे डिपेंड कर रहे हैं, खास करके अपने मिथिलांचल और सीमांचल और छातापुर के क्षेत्र में। खास करके मैंने जो देखा है, हमारे अच्छे अच्छे किसान हैं, लेकिन संसाधन के अभाव में वो खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं। समय से उनको ना तो खाद मिलता है, ना उचित मूल्य पे बीज मिलता है, जिसके लिए किसान बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन आज यथासंभव काउंसिल की टीम ने, उनको मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि आपने इस तरह का आयोजन रखा है। और आगे इन्होंने सभी किसानों से बातचीत हुई है, इन्होंने कहा काफी अच्छा मोरल सपोर्ट मिला यथासंभव टीम को। इन्होंने आश्वासन दिया है कि जब भी कभी किसान के साथ परेशानी आएगी, आपदा आएगी, यथासंभव काउंसिल खड़ा रहेगी। और आने वाले समय में किसान का बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, जिसमें किसान की समस्याओं को लेकर के चर्चाएं होगी। किसान अपना हक और हुकूक की बात करेंगे। किसान की जो भी समस्याएं हैं उसका एक पेपर तैयार होगा और सरकार से मांग रखा जाएगा कि भाई किसान की जो बेसिक समस्याएं हैं उसको आप कंप्लायंसेज को फुलफिल कीजिए, नहीं तो किसान आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। किसानों ने खूब आशीर्वाद भी दिया आपको, क्या आगे भी इस तरह कार्यक्रम होगा? बिल्कुल होगा, ये तो शुरुआत है। आज हमने पहला कार्यक्रम रखा है बीरपुर में, इस तरह की शुरुआत हो गई है। आज आने वाले समय में बहुत बड़ा ऐतिहासिक होने जा रहा है और सभी किसान संगठित हो रहे हैं। सब अपना पिक्चर रखे हैं कि भाई किनकी क्या समस्याएं हैं, सरकार को क्या करना चाहिए, पदाधिकारी को क्या करना चाहिए। हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो किसान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। उसका निराकरण कैसे हो, इसके लिए हम लोगों ने आज रणनीति भी बनाया है
और आने वाले समय में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील हम यही करेंगे, किसान की जो समस्याएं हैं उनको आप समझें, उनके दर्द को महसूस करें, उनको हम लोग सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे अन्नदाता है। जब तक हमारे किसान सुखी नहीं होंगे हम समृद्ध समाज की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे यहाँ देखना है तो पंजाब जाके देखिए किसान कितने खुशहाल हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, लोकल स्तर पे जो प्रतिनिधि हैं उनको मदद करते हैं, उनको सही गाइड करते हैं, उनकी जो छोटी छोटी समस्याएं होती है जनप्रतिनिधि का काम है एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके किसान के बीच, पदाधिकारी के बीच, और जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, ये जो खाद बीज का काम कर रहे हैं, लाइसेंस लेने वाला गुंडा किसान को नहीं सुन रहा है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी बना करके सबको किसान को उचित मूल्य पे कैसे खाद मिले, बीज मिले, इस पे इनको पहल करनी चाहिए। ये जनप्रतिनिधि का भी दायित्व बनता है। सर, अपने क्षेत्र में मकई की खेती बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कोई इंडस्ट्री नहीं है इसके लिए। क्यों इंडस्ट्री होगा, क्या मतलब है बताइए ना, क्यों होगा? इस पे पहल करना पड़ेगा ना। अभी बताइए, हमारे यहाँ मक्का का उत्पादन हो रहा है, मखाना का उत्पादन हो रहा है, मछली का उत्पादन हो रहा है, ना तो इसका कोई बोर्ड है, ना कोई रेगुलेटरी कमेटी है, ना कोई सपोर्ट करने वाला है, ना किसान का आवाज उठाने वाला है। तो किसान तो बदहाल है ही, परेशान है ही। अब क्या लग रहा है आपको, बिना किसान आगे बढ़े हुए, समृद्ध हुए हुए हम अपने समाज की विकास की बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा और लगातार किसान की आवाज बुलंद होगी। जो उनकी समस्याएं हैं, उनका जो प्रॉब्लम्स है, उनको सबके सामने में रखेंगे। यदि सॉल्व नहीं होगा, अल्टीमेटम दे करके सरकार के सामने और अपने जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, ये बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। यह किसानों के हित का यह बहुत बड़ा काम हुआ है आज। जैसे हम लोग त्रसित रहते हैं खाद के लिए, बीज के लिए, उस संबंध में जो यह मिश्रा जी का पहल हुआ है, सचमुच में आज इनके पहल से तो राजनीति कोई बू नहीं निकला है, लेकिन समाज हित की बात जो कहा गया है वास्तव में दिखाई दे रहा है कि किसानों की हित की बात जो किया गया है वह सराहनीय काम है। सम्मान की बात है, गर्व की बात है, हर्ष की बात है कि संजीव मिश्रा जी जैसे लोग किसानों के हित के लिए आगे आए हैं। यह सम्मान किसानों के सम्मान लेकर के उनकी समस्याओं के निदान के लिए माननीय संजीव मिश्रा सर जी दृढ़ संकल्प है। और हम यहाँ कोसीवासियों को जो बाढ़ से की आपदा से काफी पीड़ित है, किसानों की हित हक की लड़ाई लड़ने का इन्होंने जो आज संकल्प लिया है, हम लोग उसके साथ हैं। और आने वाले दिन में यहाँ के किसानों को इन आंदोलन से, इन आवाजों को उठाने से बहुत सारा हित होगा और कृषि विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार का अंत होगा। नहर जो सरकार खुना है उसको देख लीजिए, जमीन से 3 फुट नहर में पानी नीचे रहता है, जमीन में जाएगा तब न सिंचाई होगा। घूम दिया, पैसा पास हो गया, बस हो गया, और तो कुछ होता नहीं। भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। बिहार के किसान कितना पीछे है और जगह तो कुछ है ये नहीं, पानी का कुछ नहीं है, पूरा जीरो पर। यह ऐतिहासिक सम्मान है, आज तक कभी नहीं हुआ था। ये लगता है अब किसान को जगाने के लिए संजीव मिश्रा जी नेतृत्व संभाल रहे हैं। किसानों का नेता के रूप में ये उभरने जा रहे हैं। इससे पहले तो हुआ ही नहीं था, आज फर्स्ट बार ही हुआ है। और जितने बात ये बोल रहे हैं, खाद के लिए भी बोले हैं, बिल्कुल जनमीन है, कोई गलत नहीं है। 266 रुपया और वो मिलता है 500, 700।